नमस्कार। एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान में मैं नरेंद्र भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में मेष राशि के बारे में बात करी थी। आज हम वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। वृषभ राशि का रिप्रेजेंटेशन बुल से होता है। इसका जो स्वामी होता है इस राशि का वो वीनस होता है। राशि संख्या 2 होती है। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो सन के भी करीब है और अर्थ के भी करीब है। तो जो भी वृषभ राशि के प्राणी हैं या जातक हैं, उनके मन में वॉल्केनोज कुछ ना कुछ उत्पन्न होते रहते हैं। अब वो किसी भी विषय के प्रति हो सकते हैं। बुल की तरह इनमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, लेकिन उसी की तरह ये बड़े शांत, बड़े काम, बड़े फर्म और बड़े स्टडी होते हैं अपनी परफॉर्मेंस में। ये बड़े साइलेंट रहते हैं, अपनी पावर और स्ट्रेंथ को ज़्यादातर नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई इनको इंस्टिगेट करने की कोशिश करेगा तो फिर ये उसको छोड़ते भी नहीं हैं। जनरली बड़े शांत प्रिय, मधुर स्वभाव, इस तरीके के ये नेटिव होते हैं। ये बड़े पैशनेट होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं उसको अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। दे डोंट वांट टू स्टिक ऑन वन थिंग। ये अवॉइड करते हैं रिस्क को लेने के लिए, क्योंकि स्पीड को ये थोड़ा अवॉइड करते हैं। थोड़ी सी लेज़ी टाइप के होते हैं। दे वांट टू हैव द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ, क्योंकि वीनस एज अ नेचर कंफर्ट, आराम, ऐश्वर्य में रहने वाले नेचर के प्राणी होते हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फर्स्ट जो राशि है वो फायर को रिप्रेजेंट करती है और जो सेकंड राशि है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। तो वाटर भी इसमें कहीं ना कहीं होता है। इसका जो वाटर लेवल होता है वो हाफ होता है। वीनस बाय नेचर वाटर ही उसका तत्व है। अगर हम इनके शरीर का गठन देखें तो ये थोड़ा सा स्थूल टाइप के होते हैं, क्योंकि राशि का जो एलिमेंट है वो अर्थ है। तो उसका मतलब ये है कि जो इनकी बोन्स होती हैं वो बड़ी ठोस होती हैं, हाइट में एवरेज होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके गुण की। जो गुण होता है वो तामसी होता है और वीनस जो होता है उसका गुण राजसी होता है। तो इसमें दोनों तरह के जो गुण हैं वो समाहित हैं। अपने लाइफ को गेन करने के लिए, अपने बिजनेस को गेन करने के लिए, अपने गोल को गेन करने के लिए कोई कंप्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में नहीं आते। ये उसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। राशियाँ 4 भागों में डिवाइडेड हैं। मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति और जल जीव। जो फर्स्ट और सेकंड राशि नंबर की जो राशियां हैं वो पशु वाली राशियां हैं। बेसिक नेचर होती है वो बड़ी एग्रेसिव, बड़ी लेबोरियस टाइप की, बड़े हार्ड वर्किंग। तो इस तरीके के पॉजिटिव ट्रेट उस तरीके के इनमें आते हैं। थोड़ी बहुत क्रूएल्टी भी आती है। वृषभ राशि वाले स्थिर नेचर के होते हैं। स्थिर का मतलब है ये एक जगह ठहराव वाला, एक जगह स्टिक रह के सोचने वाले जीव होते हैं। जिस तरीके से मेष राशि वाले रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, वृषभ राशि वाले श्वेत वाइट कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। वृषभ राशि वाले सौम्य नेचर के होते हैं। सौम्य होने का इनका कारण है, जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मेष राशि में बताया था कि पहली राशि जो होती है, जितनी भी ऑड राशियाँ होती हैं यानी वो क्रूर होती हैं, और जितनी भी इवन राशियाँ होती हैं वो सौम्य होती हैं। जैसा कि टॉरस राशि का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2 है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये सौम्य है। और वीनस एज ए प्लानट भी बड़ा सौम्य है, तो ये प्योरली एक सौम्य राशि कही जाती है। तो इसीलिए बड़े सॉफ्ट स्पोकन, जेंटली बात करने वाले नेचर के होते हैं। जो वृषभ राशि वाले हैं वो होते तो नाइट में स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन वीनस एज अ प्लैनेट वो दिन में स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरीके से ये दिन में भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और नाइट में भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वीनस की डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। टॉरस राशि की जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ। मेजॉरिटी में साउथ डायरेक्शन को या साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो पूजनीय देव होते हैं वो होती हैं महालक्ष्मी या दुर्गा माँ। इनकी फ्रेंडशिप
काफ़ी लोगों से होती है और बड़ी फ्रेंडशिप में बड़ी स्ट्रेंथ होती है। ये अपने रिलेशनशिप में भी बड़े लॉयल होते हैं क्योंकि सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, थोड़े से जोवियल नेचर के होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, कमिटेड होते हैं। तो ये अपने रिलेशनशिप में भी बहुत ही परफेक्ट माने जाते हैं क्योंकि ये देखने भालने में भी सुंदर होते हैं। इनकी जो पर्सनालिटी होती है बड़ी खूब निखर के आती है और ये पार्टनर भी अपना वैसे ही खोजते हैं। हमेशा इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करते हैं, बड़े ही ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करते हैं और ट्रस्टवर्दी होते हैं। ये अपना जो प्लेस है उसको बड़ा सजा के संवार के, बड़ी क्लीनलीनेस, बड़ा साफ़ सुथरा करके इस तरीके का ये अपना सराउंडिंग रखते हैं। कपड़े, इनको परफ्यूम्स ये काफ़ी पसंद होता है और जनरली इनकी एक आदत होती है कि बड़ा टच करके बात करने की, बड़ा अपनापन दिखाने की। फ्रेंड्स में घिरे रहते हैं, घूमना फिरना, मस्ती करना, फ़न करना, लाइफ को एंजॉय करना, ट्रैवलिंग करना, ये इस तरीके की इनकी हॉबीज़ होती हैं। इनकी जो नेचर होती है नेगेटिव साइड पर, ये बड़े ही स्टर्बन होते हैं क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन है राशि का वो बुल है, तो उसकी तरह ये थोड़े से स्टर्बन होते हैं, डोमिनेटेड नेचर के होते हैं। अपना काम नहीं बना तो दूसरे के काम में ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करने वाले भी हो सकते हैं। सेल्फिशनेस होती है इनमें। उसका कारण एक ये भी होता है कि ये थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड होते हैं, थोड़ा सा अपने गोल पे फोकस्ड होते हैं, तो ये हमेशा अपनी प्रायोरिटी, अपने को प्रायोरिटी रख के चलते हैं ताकि एक बार ये कुछ अचीव कर लें तो फिर पीछे से ये सबको कैरी कर सके आसानी से। ये बहुत डिमांडिंग होते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं अपनी डिमांड को फुलफ़िल करने में। जहाँ प्रोफेशन में होंगे तो बड़े ही डिमांडिंग बॉस जो जूनियर्स को टास्क एकम्प्लिश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर या दबाव में रखते होंगे। तो इस तरीके की इनकी नेचर है नेगेटिव साइड पे। इनको झूठ बोलना पसंद नहीं है, इनको परफॉर्मेंस में नीचे आना पसंद नहीं है, इन्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल्स पसंद नहीं है, इन्हें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी पसंद नहीं है, बड़ा सिंपल सा रखते हैं। और अगर ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जाते हैं तो ये वो टास्क को करते हैं जो लेस रिस्क टेकिंग है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में। जैसा कि वृषभ राशि रिप्रेजेंट करता है बैल को, तो ये सबसे पहले तो भूमि को रिप्रेजेंट करता है, ये लैंड को रिप्रेजेंट करता है। ये अब लैंड को रिप्रेजेंट करता है तो यानी कि ये खेती को रिप्रेजेंट करता है, ये स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर पावर लगती है, ये उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जिनसे बिजनेस होता है। ये गुड इन कॉमर्स भी होते हैं, तो व्यापार करने की इनको काफ़ी अच्छी समझ होती है। ये बड़े मनी मेकिंग होते हैं, ड्रामा, डिज़ाइनिंग, म्यूज़िक, डांसिंग, इन सब जो क्वालिटीज़ हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ऑफ वीनस। राशि का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अर्थ से होता है, तो अर्थ रिप्रेजेंट स्किन को करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि डर्मा टाइप के जो डॉक्टर होते हैं उस फील्ड में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये इनके प्रोफेशंस है। अब हम बात करते हैं भाग्योदय के बारे में। 9वां भाव होता है वो भाग्योदय का होता है और उसका स्वामी को हम भाग्येश कहते हैं। वृषभ राशि में जो 9वां भाव होगा वो मकर राशि होगी और मकर राशि का स्वामी शनि होगा। तो अगर शनि देव अपने मित्र घर में हैं, केंद्र में या त्रिकोण में, तो समझ लीजिए भाग्य उदय जल्दी हो जाएगा, करीबन 22 से 26 बरस की उम्र में। 6, 8, 12 में है तो फिर तो समय लगेगा करीबन 35, 40। जनरली जो हमारी 12 राशियां हैं वो 3 त्रिकोण में डिवाइड होती हैं। ये त्रिकोण याद रखना भी इसलिए ज़रूरी है कि आगे चल के ये हमें बहुत काम आने वाला है। मान लीजिए कि दूसरी राशि है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो अगर हम अपनी 12 राशियों को 3 खंडों में डिवाइड कर दें तो हर एक खंड में 4 राशियों का स्लॉट आएगा। तो हर खंड में
जहाँ भी शुभ ग्रह की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ हमें अच्छा फल मिलेगा और जल्दी फल मिलेगा। जिस खंड में पाप ग्रह की संख्या ही होगी सिर्फ, तो वहाँ पर थोड़ा डिले होकर फल मिलेगा और खूब संघर्षों के बाद फल मिलेगा। और जिस खंड में हमें मिश्रित ग्रह होंगे, शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों मिला के होंगे, तो हमें मिडिल लेवल का जो फल है वो मिलेगा। इस तरीके से तीनों खंडों में हमें ग्रहों की संख्या और ग्रहों की नेचर ये देखनी पड़ेगी। उसके हिसाब से भाग्य उदय जो है वो जल्दी या लेट हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हमने भाग्य उदय की बातें करी। मैंने कोशिश करी कि मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, एक छोटे वीडियो में मैं उसमें समाहित करके आप लोगों के समक्ष रखूं। तो आशा करता हूं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हो सके तो अपने व्यू पॉइंट भी रखें। धन्यवाद।